हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस। आज हम लोग देखेंगे हिंदुइज्म के बारे में। हमने जैनिज्म देखा, बुद्धिज्म देखा, अभी हम हिंदुइज्म देखेंगे। ठीक है। सबसे पुराना रिलीजन यही माना जाता है हिंदुइज्म को। ठीक है। क्यों माना जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी इस जो वर्ड है हिंदू, ठीक है, वो कैसे आया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले ही सबको बोलता हूँ और अभी भी वो इसमें यही है। हिंदू जो वर्ड है ना, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ठीक है, रिलेटेड ये नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? दिस इज कंप्लीटली जियोग्राफिकल। ठीक है। हमारा जो रिवर है नॉर्थ वेस्ट में, वहां से आता है सिंध। ये इंडस है, इंडस नदी जो सिंधु नदी है। सिंधु नदी, इंडस। अब स्पेलिंग देख लिए, ये इंड अगर यहाँ पे लग जाएगा तो इंडस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्पेलिंग, इसको हटा दीजिए। तो उसी से ये वर्ड आया है। ठीक है। आगे चल के जब मुगल आए, ठीक है, प्रॉपरली वो लोग हिंदू हिंदू बोलने लगे। जो वैदिक हिंदू वो है जो वेदों को मानता है। जो हमारे वेद हैं, चार वेद हैं, ठीक है, उसमें दिए हुए परंपरा को, उसमें दिए गए रूल्स को, रेगुलेशंस को, कर्मकांड को जो मानता है वो हिंदू है। ठीक है। एक्चुअली वो वैदिक है। तो हिंदू कोई एक कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है। रेफरेंस के लिए बोल दिया गया था। क्यों रेफरेंस के लिए बोला गया? देखो, उस समय क्या हुआ, लोग इन बाहर से लोग इन्वेड करने लगे थे। इस्लाम भी आ गया था, ब्रिटिशर्स के साथ क्रिश्चियनिटी भी आ गई थी। हिंदुइज्म जो लोग फॉलो करते थे उसमें भी कई सारी चीजें था। तो जैसे सिखिज्म आ गया था, ठीक है, बुद्धिज्म आ गया था, जैनिज्म भी आ गया था। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोज हु हैव बीन फॉलोइंग, उस समय जो वेदों की हिसाब से अपना दिनचर्या, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको हिंदू बोल दिया गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है। बट हिंदू आजकल इसको धर्म बोल के, ये बोल के काफी हाइप किया जा रहा है। रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। वी ऑल आर वैदिक कल्चर जो फॉलो करता है, जो वैदिक कल्चर फॉलो नहीं करता है, जो इस तरह से अपना कोई वैसा है नहीं। बाकी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको प्रॉपर रिलीजियस से जोड़ के हिंदू कर दिया गया। ठीक है। और एक मतलब आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म, है कि नहीं? 16% के करीब ग्लोबल, पूरे विश्व में 16%, अगर 800 करोड़ माना जाए तो उसमें 16% 20 मान लो, ठीक है, 1.6, ठीक है। तो 1.25 बिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को। ठीक है। अगर इसको हम एक चार्ट में ऐसे डिनोट करें, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ा जो है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। ठीक है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। फिर इस्लाम फॉलो होता है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। देन थर्ड लार्जेस्ट जो है वो हिंदुइज्म फॉलो होता है। ठीक है। बुद्धिज्म 7%, फोक रिलीजन जो वहाँ पे है, जो लोकल है, वो 6% फॉलो करते हैं। जुदाइज्म 0.2%, अदर्स 1%, और अन एफिलिएटेड जो जिसका कोई वैसा कुछ खास वो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो भी फॉलो किया जाता है। ठीक है। मेन फीचर की अगर बात करें हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदुइज्म से एसोसिएटेड, देखिए मैंने पहले कहा, दोज हु, जो ये जो हिंदुइज्म है ना, वो डिराइव वेदों से हुआ है। ठीक है। कैसे श्रुति, देखिए बात यह है, जो लोग वेदों की परंपरा को, वेदों में दिया गया रीति रिवाज को फॉलो करते थे, उनको हिंदू बोला जाता था। ठीक है। उसमें पूजा पाठ, ये, ठीक है, वो सब सारी चीजें आती थी। ठीक है। हमारे वेदों को चार वेद हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद, जिसमें क्या है, जिसमें कलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ गॉड्स है। जो वेदों को फॉलो करता है, तो हिंदुइज्म उन्हीं को हिंदू कहा गया। ठीक है। बट एक्चुअली ये ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से हुआ है, इंडस से आया है, सिंधु से आया है हिंदू। ठीक है। जो सिंधु के किनारे रहते थे वो हिंदू कहलाए, है ना। बेसिकली उसको सिंधु कहलाना चाहिए, बट वो हिंदू कहलाया। ठीक है।
हमारे 4 वेद है। पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में हमारे सारे प्रार्थना वगैरह, सारे पूजा पाठ और अनुष्ठान दिया गया था। हमारे जो अग्नि, सॉरी, जो देवता थे उस समय, देखिए वैदिक टाइम में हमारे पास कोई भगवान थे नहीं। ठीक है, भगवान नहीं थे का मतलब क्या है, उस समय पूजा पाठ तो होता था, बड़े जोरों शोरों से होता था, यज्ञ होता था, दान धर्म वगैरह होता था, बट वैसे जो हमारे पर्टिकुलर देवता हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, ये सब है, वो सब नहीं थे उस समय। नेचर को, जो नेचर में है उसको पूजा किया जाता था। जैसे अग्नि हो गया, लोग उनको पूजा जाते थे, वायु को पूजते थे, वरुण मतलब जो पानी, समंदर, उसको पूजते थे, इंद्र जो बारिश करता उसको पूजते थे, मित्र सूर्य उसको पूजते थे, सूर्य को, सोम चंद्रमा उसको पूजते थे। इस तरह से उनको पूजा जाता था। ये ऋग्वेद में ये सारी चीजें वर्णन है। सामवेद क्या करता था, इसमें होता था, ऋग्वेद के कुछ पार्ट इसमें होता था जिसमें मेलोडिक रेंडरिंग होता था, जो मेलोडी म्यूजिक ये सब चीजें उसमें होता था। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, ये जो यजुर्वेद है, ये जो हमारे पुरोहित लोगों ने वहां पे इसको ज्यादा एम्फेसिस किया, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइसेस थे। ठीक है, सैक्रिफाइस मतलब बलि देना। ठीक है, बलि देना। यहाँ पे बलि से मतलब ये नहीं है कि कोई जानवर की बलि देना। ठीक है, सैक्रिफाइस मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, कि सोना देना है, गाय देना है, ब्राह्मणों को देना है, दान देना है, ये सब चीजें। तो ये ब्राह्मण इसको काफी एम्फसाइज करते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, चौथा वाला आता है वो अथर्ववेद आता है, जिसमें क्या है, मैजिकल इनकेंटेशंस हैं, मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक चीजें, आयुर्वेदा इसमें है, तंत्र विद्या इसमें है, मैजिक, चमत्कार करने वाली सिद्धियां जो कहते हैं वो इसमें है। ठीक है, उस समय होम यज्ञ ये सब बड़ी जोर शोर से चल रहा था हिंदुइज्म में। ठीक है, इनिशियली तो आपको पता ही है, पूजा पाठ, आरती, यज्ञ, ये हिंदुइज्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स हम बता रहे हैं जो हिंदुइज्म में है। फंडामेंटल गोल क्या है हमारे यहाँ पे, मोक्ष को प्राप्त करना। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है, आपको पता ही होगा, आत्मा परमात्मा। ठीक है, ये सब चीजें चलती है। ठीक है, आत्मा कभी नहीं मरती, बार बार जन्म लेता है, शरीर एक कपड़ा है, जो होता है ना, आत्मा जैसे गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, वो है ना, ना उसको काट सकते हैं, ना धो सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, वो हमेशा से रहता है, रहता आया है। तो बार बार जीवन और मृत्यु के चक्कर में ना पड़ के मोक्ष को प्राप्त कर लो। हिंदुइज्म का अल्टीमेटम है मोक्ष को प्राप्त करना, ताकि बार बार पृथ्वी पे ना आना हो। ये उसका कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है। ठीक है, और एक हिंदुइज्म का फिलोसफी क्या है, लॉ ऑफ कर्मा। यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत बहुत माना जाता है। ठीक है, हिंदुइज्म इस रिलीजन में काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता है कर्म को। कहते हैं कि कर्म जैसा होगा फल वैसा मिलेगा। अगर आपका कर्म बुरे हुए तो आपको रीबर्थ, फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा, या फिर अगर कर्म अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको फिर से जन्म ले ही लेना पड़ेगा, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हिंदुइज्म में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ के अगर हम देखें, मोक्ष की बात कर ली, हमारे यहाँ पे वेदों के बाद जो है हमें उपनिषद देखने को मिलते हैं। ये भी फिलोसॉफिकल रिलीजियस बुक्स हैं जो हिंदुइज्म में हैं। हिंदुइज्म में कई सारे टेक्स्ट हुए। सबसे पहले, सबसे पुराना वेदों को माना जाता है। कहते हैं कि वेद जो है वो किसी ने लिखा नहीं है, ये प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी से डायरेक्टली। ठीक है, कुछ ये मानते हैं, बट कुछ ये मानते हैं कि कोई तो लिखा होगा उस समय। ठीक है, फिर उसके बाद वेदांत होता है। वेदांत मतलब उपनिषद होता है। उपनिषद कई सारे हैं, मंडूक उपनिषद हुआ, ठीक है, आपके कई सारे उपनिषद हुए। ठीक है, जो वेदों से डिराइव्ड हैं, वेदों के कुछ कुछ चीजें उसमें देखने को हमें मिलता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदुइज्म को कई लोग सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल ऑर्डर। ठीक है, और इटर्नल पाथ। सनातन का मतलब होता है जो सदा, जो अनंत है। ठीक है, वो अनंत है, सदा से है, वो अंत नहीं है उसका, वो है, था और रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। धर्म की बात मैं करूंगा एक बार, एक वीडियो हम लोग बात करेंगे धर्म की, सनातन की। ठीक है, ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है,
तो हिंदुइज्म के बारे में समझ के फिर उसके बाद अगर टेक्स्ट की बात करें, उसमें कई सारे उपनिषद आता है, वेद, वेद के बाद उपनिषद आता है, उपनिषद के कुछ पुराण आते हैं। पुराण का मतलब होता है कुछ स्टोरी, जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये पुराण में आते हैं। फिर उसके बाद कई और छोटे छोटे हमें ग्रंथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय जब हिंदुइज्म पीक पे था, उस समय कुछ और भी फिलोसफीज मतलब फेमस हुए, जिसमें जैनिज्म है, बुद्धिज्म है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो हिंदुइज्म, जो वैदिक कल्चर था ना, वो काफी स्ट्रिक्ट था। ये मैंने बात किया हुआ है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, उसको जरूर से आप एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये इमर्ज हुए, तो हिंदुइज्म में भी काफी वैरायटीज हैं। हिंदुइज्म में भी काफी अलग अलग फिलोसॉफी को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग देखिए जो है हिंदुइज्म में द्वैतवाद को मानते हैं, कुछ अद्वैतवाद को मानते हैं, कुछ चार्वाकिज्म को मानते हैं। ये फिलोसॉफी का टॉपिक है। इसमें जो फिलोसॉफी का मतलब यही है, हिंदुइज्म खुद एक फिलोसॉफी है, ठीक है। तो हिंदू फिलोसफी में कुछ चीजें हमें बहुत फेमस देखने को मिलता है। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका, ठीक है। तो ये वेदों से इन्फ्लुएंस नहीं है, ये आगे चल के धीरे धीरे लोगों ने इसको डेवलप किया, ठीक है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द उपनिषद। तो देखिए, वेदों को कुछ कल्ट मानते थे, वो कर्म कांड ये सब में बिजी हुआ करते थे। उपनिषदों को जो मानते थे ना, उस उनमें कई लोग हुए, कई विचारधाराएं हुई, ठीक है। उपनिषद और वेद अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उसी में से डिराइव्ड है हालांकि, ठीक है। तो इनको वेदांत कहा जाता था। जो वेदों के अंत पार्ट में लिखा गया उसको वेदांत कहा जाता था। तो वेदांत में कई सारे फिलोसॉफीज डेवलप हुए, देखिए वेदांत में भी कई लोग फॉलो करते होंगे, तो हर एक का अपना अपना विचारधारा है। उसमें सांख्य आ गया, योग आ गया, न्याय आ गया, वैशेषिका आ गया, ठीक है। ये अलग अलग फिलोसफी है हिंदुइज्म में, ठीक है। अपार्ट ऑफ द हिंदुइज्म स्क्रिप्चर, जो सबसे, देखिए हिंदू में सबसे बहुत सारी चीजें हैं। वेद वेद कोई नहीं पढ़ पाता है, उपनिषद कोई नहीं पढ़ता, वेदांत कोई नहीं पढ़ता, भगवत गीता सबसे टॉप पे माना जाता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इन होल वर्ल्ड है। सारी दुनिया में भगवत गीता को इम्पोर्टेंट माना जाता है। भगवत गीता क्या है? ये हिंदू स्क्रिप्चर है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन शिथिल पड़ गया था और वो दुखी हो गया, वो युद्ध नहीं कर पाया, इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, तो उस समय उसको अपने कर्म के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला था वो भगवत गीता है। भगवत का मतलब होता है भगवान से आया हुआ, गीता मतलब गीत, ठीक है। भगवान ने उसको गीत के फॉर्म में सुनाया, कंप्लीट संस्कृत में था, ठीक है। उसको देखिए, जिसने महाभारत लिखा उसी ने ही भगवत गीता लिखा होगा, तो वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं, ऐसा बोला जाता है। ये भी वेदांत के अंदर ही आता है, उपनिषद के अंदर ही आता है। कौन? भगवत गीता, ठीक है। हिंदुइज्म में सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्क्रिप्चर के बारे में जो हिंदुइज्म को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मॉडर्न हिंदुइज्म क्या है? मॉडर्न हिंदुइज्म का मतलब ये है, जब लोग उस पुराने, कठिन और काफी इलाबोरेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव वेद के कर्मकांड से उसमें से ऊपर आने लगे और लोग विचार करने लगे, ठीक है, जो चिंताधाराएं आने लगी, जब लोगों ने सोचने लगे, तो अलग अलग विचारों का उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो मॉडर्न विचारधारा में वेदांत के कुछ सिद्धांत धीरे धीरे ऊपर आने लगे, ठीक है। लोग उस पुराने रूढ़िवादी विचारधाराओं से हट के नई विचारधारा आने लगी हिंदुइज्म में। जैसे कि हमें शंकराचार्य जी देखने को मिलता है 8th सी में, ठीक है, सेंचुरी में। वो क्या कहते हैं? वो वेदांत के, उपनिषद के कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसको कहा गया अद्वैतवाद, ठीक है, मोनोइज्म। दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। ये एक थिंकिंग है, विचारधारा है, फिलॉसफी है, जो कि मॉडर्न टाइम में देखने को मिलता है 8th सेंचुरी में। उसी तरह 12th सेंचुरी में हमें रामानुजम देखने को मिलते हैं, जो कि मोनिज्म को
ही बोलते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं, और क्वालिफाइड मोनिज्म बोलते हैं। ही सेड वो भक्ति मार्ग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रामानुज, इंस्टेड ऑफ वैदिक राइट्स या वैदिक कर्मकांड। वो भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप भक्ति करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ज्ञान भक्ति से मिल जाएगा, ठीक है। बट जो अद्वैतवाद को मानते हैं, जैसे रामानुज हैं, सॉरी शंकराचार्य हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसी समय 13 सेंचुरी के पास पास ये हुए माधवा जी, ठीक है, जो द्वैतवाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बोलते हैं नहीं, आप और भगवान एक कैसे हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा एक कैसे हो सकता है। तो परमात्मा अलग है, जो कि भगवान है, जो ईश्वर है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग है, स्वामी अलग है। इसके बारे में फिलोसफी में काफी इसके बारे में वो किया जाता है, बट आमतौर के बोलचाल में इसको एक ही मानते हैं, भगवान ईश्वर स्वामी एक ही बोल दिया जाता है, बट तीनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो माधवा जी कहते हैं कि वहां से द्वैतवाद की बात वो करते हैं कि भगवान अलग है, हम अलग हैं, हम भक्त हैं, वो भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी आराधना करनी है, ठीक है। तो ये द्वैतवाद की बात, मतलब दो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, अद्वैत में एक इंडिविजुअल है, मतलब एक ही इंसान है, ठीक है, मतलब इंसान बोल रहा हूँ, एक ही चीज है जो हर जगह है, अद्वैत है, कोई अलग नहीं है। द्वैत में दो लोग हैं, ठीक है। तो द रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट्स दिस रिफॉर्मेंट फ्रॉम द इम्पिटस। तो इसी तरह से यहाँ से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट की बात जब हम करते हैं, तो यहाँ पे डेडिकेशन, भक्ति में मीन्स डेडिकेशन होता है, कंप्लीटली डिवोशन टुवर्ड्स योर सुपेरियर, जिसको भी आप मानते हैं। तो इसी के चलते कुछ और कल्ट्स डेवलप हुए, जैसे वैष्णविज्म हुआ, जो लोग अलवर हो, तो जो लोग विष्णु को मानते हैं वो वैष्णविज्म हुए। साइविज्म आया, जो कि आपके शिव को मानते हैं। फिर इसी तरह से शक्तिज्म आया, जो फीमेल डेटीज की पूजा करते हैं, शक्ति की, ठीक है। तो इस तरह से हिंदुइज्म हमारा फॉर्म में आया और काफी फला फूला। इसी के बाद फिर दूसरी चीजें भी आने लगी, जैसे कि इस्लाम आया, ठीक है। इस्लाम क्यों आया, इस्लाम जब आया ना, हमारे हिंदुइज्म में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, इतने सारे डेटीज हैं, इतना सब कुछ है। तो इस्लाम बोलता है कुछ नहीं है, ये भी अद्वैतवाद की तरह ही है, बोलता है कि एक ही चीज है, ठीक है, एक ही है अल्लाह, उन्हीं की पूजा करनी है, ही इज द सुपीरियर, ठीक है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके जो चीज है वही बताया, ठीक है। तो कुछ भक्ति मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, जैसे कि रामानंदा जी हैं इलाहाबाद के, ठीक है, वल्लभाचार्य जी हैं वाराणसी के, नामदेव जी महाराष्ट्र, मीराबाई राजस्थान में, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है। और उस समय हिंदुइज्म में कुछ गलत चीजें प्रैक्टिस होती थी, जैसे सती प्रथा थी, ठीक है। कोई फीमेल हुई, लड़की पैदा हुई तो उसको मार देते थे, ठीक है। उसके कुछ रिफॉर्मर्स हुए, जिसमें कि राजा राममोहन रॉय आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसी के विरोध में लड़ते लड़ते कुछ और जो है रिलीजन आ गया, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह वगैरह, है कि नहीं। तो हिंदुइज्म में थोड़ी सी और प्रॉब्लम आई जब कास्टिज्म आया, ठीक है। फिर उसके विरोध मूवमेंट शुरू हुए वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब चीजें, जब हिंदुइज्म में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, प्रॉब्लम आए कैसे, लोगों ने बनाया, ब्राह्मणों ने, कि भाई छुआछूत वाले कास्टिज्म आया, सती प्रथा आ गया, फिर उसमें लड़कियों को एक वस्तु की तरह देखने जाने लगा, फीमेल्स को। ये सब चीजों को, जो दूसरा एक, देखिए धर्म, या धर्म कह रहा हूँ, रिलीजन एक विचारधारा है। रिलीजन कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से बन के आया था, हम ही लोगों ने ही इसको सेट किया, लोगों ने बनाया। एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी, ये थिंकिंग है, ठीक है। हाँ, कोई भगवान को मानता है, अपने को अलग मानता है, उसको अलग मानता है, तो वो द्वैतवाद हो गया। एक चिंताधारा है, एक इंसान ने सोचा और उस सोच को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने भी वैसे ही सोचा, तो एक ग्रुप ऑफ लोगों ने, एक कम्युनिटी बन गया जो उसको फॉलो करने लगा, तो वो एक रिलीजन बन गया, या फिर आम बोलचाल के भाषा में एक धर्म बन गया। धर्म वैसा कुछ भगवान ने ऊपर से नहीं बनाया था, जो द्वैतवाद को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैतवाद है,
अद्वैत मतलब भगवान और हम अलग नहीं है, एक ही चीज है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा सब कुछ आपके विचार है, बुद्धिज्म की। ठीक है, तो ये सब चीजें हिंदुइज्म में बढ़ने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में एक बात कहा जाता है कि स्वर्ग की बात की जाती है, कल्पना की जाती है। अगर स्वर्ग है तो हिंदुइज्म में कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, ये करो वो करो, तो हिंदुइज्म में वो स्वर्ग जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म है, जैसे बुद्धिज्म है, उसमें तो भगवान का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने नहीं रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब वहां पे उनको सजा दी जाएगी? ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया हिंदुइज्म के बारे में, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में धर्म की बात करेंगे, एक्चुअली धर्म है क्या, एक्सेट्रा। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसी तरह से हम लोग रिवाइज करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।